बहुत समय पहले आमपुर नाम के गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनका एक इमली का पेड़ गांव भर में मशहूर था, लेकिन किसी को भी उससे इमली तोड़ने की इजाजत नहीं थी। गांव के बच्चे इमली तोड़ने आते, अम्मा डांटकर भगा देती। अम्मा हर सुबह उस पेड़ से कुछ इमलियां तोड़ती, उन्हें पीसकर चटनी बनाती और किसी जरूरतमंद को खिला देती। पर कोई समझ नहीं पाता कि अम्मा का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे होता है। अम्मा एक भिखारी को खिचड़ी और इमली की चटनी देती हैं। भिखारी का चेहरा खिल उठता है, उसे ताकत आ जाती है। अम्मा, ये चटनी तो जैसे जादू है। इमली नहीं, नियत में स्वाद होता है बेटा। गांव में एक लालची सेठ आया, नाम था सेठ गंगाराम। उसने सुना कि अम्मा के पास जादुई इमली है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। सेठ गंगाराम अम्मा के पास जाकर पेड़ खरीदने का प्रस्ताव देता है। अम्मा मना कर देती हैं। अम्मा, पेड़ मुझे बेच दो, जितना दाम मांगोगी दूंगा। बेटा, ये पेड़ तो भगवान की देन है, इसे बेचा नहीं जा सकता। रात को सेठ गंगाराम चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंचा और इमलियां तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही पहली इमली तोड़ी, एक अजीब बात हुई। आसमान में बिजली चमकी, पेड़ से एक जोरदार आवाज आई, से तोड़ी इमली बनेगी सजा की निम्बुली। सेठ और उसके 9 हाथ इमलियों से चिपक जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले शोर सुनकर दौड़े। देखा, सेठ गंगाराम पेड़ से चिपका खड़ा है। माँ आई और मुस्कुराकर सबको बताने लगी इमली के पेड़ का सच। अम्मा बताती हैं कि जब वे जवान थीं, तब उन्होंने एक साधु की सेवा की थी। साधु ने उन्हें वरदान दिया था, जो दूसरों के लिए खाना बनाकर प्रेम से खिलाएगा, उसे यह पेड़ जादू देगा। ये इमली लोभियों को नहीं, दयालुओं को फल देती है। उस दिन के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। अब सब एक दूसरे की मदद करने लगे और जब कोई भूखा होता, अम्मा की इमली की चटनी उसका पेट भी भरती और दिल भी। गांव में सामूहिक रसोई शुरू होती है। अम्मा बच्चों को चटनी बनाना सिखाती हैं। बाद जब अम्मा बहुत बूढ़ी हो गईं, एक दिन वो चुपचाप चली गईं, लेकिन जाते जाते वो कह गईं, जब भी कोई प्रेम से किसी भूखे को खाना खिलाएगा, ये पेड़ फिर फल देगा। समाधि पेड़ के पास बनाई जाती है। कुछ समय बाद पेड़ सूखने लगता है, पर जब एक छोटी लड़की एक भूखे को खाना खिलाती है, पेड़ फिर से हरा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि सच्चा जादू लोभ में नहीं, प्रेम में होता है। और जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब सारा संसार जादुई हो जाता है।